अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, आजकल हर तरफ शोर व गुगा है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। यकीनन 4 साल बाद एक इश्तहारी एक मफरूर लंदन फ़तह करके पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जिनकी क्लच प्लेटें जो है वो चेंज करवाने गए थे 50 रुपये का बयान हल्फी देकर अदालत को, और उनके भाई ने दी थी, आपको याद हो तो, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। और 2 से 4 हफ्ते की बयान हल्फी दिया गया, और 4 हफ्ते के बजाय अब 4 साल बाद एक मफरूर पाकिस्तान आ रहे हैं। तो एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है, और ग्राउंड बनाया जा रहा है, बयानिया बनाया जा रहा है। यकीनन बड़ी हैरत की बात है कि एक तरफ इमरान खान है, जेल में है, वो न बाहर जाने की न कहीं जाने की बातें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के लिए ग्राउंड सजाया जा रहा है, बयानिया ढूंढा जा रहा है, तलाश किया जा रहा है कि बयानिया क्या बनाया जाए। क्योंकि जिस तरह इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉपुलरिटी मिली है, तो उसके बाद अब नून लीग और PDM ग्राउंड से आउट हो चुकी हैं, अवाम के जहनों से निकल चुकी है। और अब इस सिचुएशन में जहाँ पर इलेक्शन का मसला है, इलेक्शन का माहौल बन रहा है, तो इस सिचुएशन में बयानिया किसी को नहीं मिल रहा है, तो परेशान है ये सियासी जमातें। तो अब एक आखिरी आस ये है कि नवाज़ शरीफ आएंगे और शायद मुमकिन तौर पर कोई बयानिया देंगे। तो इस हवाले से बड़ी तैयारियां उरूज पर हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान तैयारियां कर रहे हैं। मरियम नवाज़, नून लीग की क़ियादत, शहबाज शरीफ, सारे लंदन जाके मुलाकातें की, सारे प्लान तरतीब दिया गया। तो नाज़रीन, नवाज़ शरीफ जो है वो लंदन से पाकिस्तान 21 अक्टूबर को पहुंचने का नून लीग की क़ियादत ऐलान कर चुकी है। लेकिन इन हालात में देखना यह है कि जहां पर अवामी बयानिया इमरान खान के साथ है, वहां पर PDM और मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात का सामना है। तो अब इस सूरत हाल में क्या बयानिया बनाया जाता है, और फिर अदालत के इश्तहारी जब पाकिस्तान पहुंचते हैं तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा, या वो किस तरह जलसे जुलूस और चीज़ें की जाएंगी। इसमें आपको आज जो हमें अंदरूनी ज़राए से पता चला है, कुछ उनकी मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो प्लानिंग की जा रही कि किस तरह नवाज़ शरीफ का जो है वो इस्तकबाल किया जाए, किस तरह बयानिया बनाया जाए, किस तरह अदालतों से रिलीफ लिया जाए, ये सारी प्लानिंग तरतीब दी गई है। और तकरीबन आज हमने जो है कुछ उनकी मुस्लिम लीग नून की कानूनी माहिरीन से जब इस हवाले से हमने मालूमात लेने की कोशिश की, तो कुछ हमारे ज़राए ने ये बताया कि जो नवाज़ शरीफ हैं, उनकी वतन वापसी के हवाले से जो कानूनी रुकावट है, जो अदालत में एक 50 रुपये का जो है वो स्टाम्प पेपर देकर गए थे, 4 हफ्ते का टाइम देकर, और फिर 4 साल तक लापता रहे, मफरूर रहे, इश्तहारी हो चुके हैं अदालत की जानिब से। तो उनकी कानूनी टीम ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली है, और कहा जा रहा है कि आम इंतखाबात से पहले नून लीग की इलेक्शन मुहिम मियां नवाज़ शरीफ चलाएंगे। जबकि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी पर उनके रास्ते में जो हाल रुकावटें हैं, उनको ख़त्म करने के लिए जो है इक़दाम किए जा रहे हैं। और साथ साथ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी से कबल मुतल्लिका अदालत से राहदारी ज़मानत ली जाएगी, और फिर राहदारी ज़मानत के उसूल के बाद लाहौर हाई कोर्ट से जो है लाहौर हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तान पहुंचेंगे राहदारी ज़मानत लेने के बाद, तो लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे और ज़मानत के हुसूल के लिए सरेंडर करेंगे, और फिर दरख्वास्त दायर करेंगे ताकि ज़मानत मिल सके। उसके अलावा हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि नवाज़ शरीफ की ज़मानत के लिए मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम जो है वो तकाज़े पूरी कर रही है, और साबिक़ अटार्नी जनरल अख्तर औसाफ की क़यादत में टीम तश्कील दी गई है, वो अदालत में पेश होंगे। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारियां भी मुकम्मल कर ली है। नाज़रीन, इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको पहले नवाज़ शरीफ की वापसी और लंदन प्लान का जो है फ़ातिह लंदन के लिए जो प्लानिंग बनाई गई है उसके हवाले से जो है वो तफसीलात भी बताऊँगा, और फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड इस मामले के ऊपर। और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने लंदन में क्या प्लानिंग की है, क्या बयानिया बनाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी तरतीब दी है, उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा, ताकि आवाम को पता चल सके कि एक मफरूर 4 साल से एक इश्तहारी जो 4 साल से अदालत के इश्तहारी हैं वो पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, तो क्या बयानिया बनाया जाएगा, क्या प्लानिंग की जाएगी। तो नाज़रीन,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का पहले ही शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया था कि वो अगले माह 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। और ये ऐलान आपको पता है शहबाज शरीफ ने लंदन में बैठकर किया था और ये कहा गया था कि नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान में इस्तकबाल किया जाएगा। आपको बता दूं नाज़रीन, नवाज़ शरीफ इलाज की गरज से 2019 में लंदन चले गए थे और पानामा रेफरेंस में अदालत की तरफ से दी गई 4 हफ्ते की मुद्दत में वापस नहीं आए, जिसके बाद उनके नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए और अब उन्होंने तकरीबन 4 बरस के बाद खुद साख्ता जलावतनी के बाद वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। ऐलान किया है, अब ये भी नहीं पता कि वो ऐलान कंफर्म होता नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून समेत पीडीएम को अपनी डूबती हुई नाव बचाने के लिए पंजाब में ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ को लाना ज़रूरी है अगर कोई बयानिया बनाना है, क्योंकि अब पंजाब में वाहिद उनके पास एक ही रास्ता है कि नवाज़ शरीफ को लाकर कुछ हद तक कोई बयानिया बनाकर अपनी रही जो इज़्ज़त है थोड़ी सी वो बचाने की कोशिश की जाएगी। और फिर आपको पता है कि एक ऐसे वक्त में जब गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान इनकी गैर मौजूदगी में सियासी हरीफ जमात पीटीआई के बयानिए को तक़वियत मिली है और इसी वजह से मुस्लिम लीग ने उनको शदीद दचका पहुँचा है, उनका वोट बैंक कम हुआ है। पंजाब जिसको मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता था, लाहौर गढ़ कहा जाता था, अब वहाँ से नवाज़ शरीफ को खुद शहबाज शरीफ को खुद अपनी नशिस्तें अपने घर की सीट भी निकालना मुश्किल हो गया है। इमरान खान इस वक्त जिस तरह पॉपुलर हो गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम इस वक्त ज़्यादा फेवर दे रही है इतनी मुश्किलात के बावजूद। और फिर इन्हें खुद भी सियासत से ताहयात नवाज़ शरीफ आपको पता है ताहयात नहली का मामला भी उनके सामने है, वो भी सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर इमरान खान का जिस तरह एक बयानिया है वो उनके लिए चैलेंज है। और फिर इमरान खान इस वक्त जेल में है तो अवाम की ज़्यादा तरजीहात भी इमरान खान की तरफ हैं, अवाम के अंदर इमरान खान मकबूल हैं, तो नवाज़ शरीफ नून लीग पीडीएम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। बता दूं कि जो लंदन प्लान था जिसमें लंदन में नवाज़ शरीफ के साथ मीटिंग हुई, नून लीग की सारी क़यादत वहाँ गई, मरियम नवाज़ गई थी, शहबाज शरीफ गया था, उनकी जो मुलाकात है, मीटिंग्स हैं, उसके बाद मुस्तकबिल के लाए अमल बयानिया बनाने की तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारी अंदरूनी कहानी भी हमारे सामने मौजूद है। और इस हवाले से हमारे ज़राए ने बताया कि शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ को नरम मौक़िफ़ इख्तियार करने पर कायल करने में कामयाब नहीं हो सके। यानी शहबाज शरीफ चाहते थे कि नरम लेजा रखा जाए, लेकिन नवाज़ शरीफ आपको पता है शहबाज शरीफ की बात इसलिए नहीं मान रहे कि इस वक्त अवाम में एक ही नारा है, वो अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ही इस वक्त किसी भी सियासी जमात को उरूज दे सकता है और यही इस वक्त इमरान खान को उरूज पर पहुंचा रहा है एंटी इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि नवाज़ शरीफ कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट शुरू करे, मगर मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही अपना बयानिया बनाया जाए, क्योंकि अवाम का जो साइकी है वो यही चाह रहे हैं कि इलेक्शन में वोट बैंक बनाया जा सके। और फिर हमारे ज़राए ने यह भी बताया कि पार्टी कड़े इंसाफ का जारहाना बयाना लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेंगी, ये नवाज़ शरीफ का फैसला है। मुल्क के खिलाफ साजिश में जिन्होंने हिस्सा डाला सबको बेनिकाब करना चाहिए, ये नवाज़ शरीफ की जानिब से कहा गया है कि किसने जो है मुल्क में मामलात किए और फिर ये सब बेनिकाब करने की कोशिश की जाएगी, एक बयानिया बनाया जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमाओं ने नवाज़ शरीफ के इस मौक़िफ़ की हिमायत भी की है और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने भी नवाज़ शरीफ के इस मौक़िफ़ की तायद किया, उनके साथ दिया है। और इसके साथ साथ आपको ये बता दूँ नवाज़ शरीफ और लीगी उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम में सियासी अनासिर का एहतसाब का मुतालबा करेंगे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो अपना एक बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे और इनका जो मिशन होगा उसमें ये कहा जाएगा कहीं गद्दारी के फतवे लगाए जाएंगे, कहीं मुल्क के ख़िलाफ़ जो है साजिश का हिस्सा करार दिया जाएगा, इस तरह की बातें की जाएंगी, एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से। और फिर जो है इस मामले पर मुस्लिम लीग नून ने इस बयानी और मंशूर के लिए कमेटी का भी फैसला कर लिया है। नवाज़ शरीफ ने तमाम CEC मेंबरान से तजावीज़ भी तलब कर ली हैं, 7 दिन के अंदर तहरीरी तौर पर तजावीज़ नवाज़ शरीफ को दी जाएंगी। और ज़राए ने यह भी बताया कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज़ शरीफ के वतन वापसी से कबल लाहौर में 7 जलसों के इनेकाद का फैसला भी किया है। जलसों के ज़रिए अवाम को मुस्लिम लीग नून के जो अकायद हैं नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुतहरिक किया जाएगा। इसके साथ साथ मरियम नवाज़ लाहौर के 14 हलकों में तूफ़ानी दौरे करेगी और एक दिन में 2-2 जलसों का इनेकाद भी किया जाएगा। तमाम जलसों में मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज
समय जो मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत है वो ख़िताब भी करेंगे और नवाज़ शरीफ के आने से पहले एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की जाएगी कि नवाज़ शरीफ वतन आ रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दूं, जिस तरह इस वक्त अवाम के दरमियान इमरान खान की जो है वो पॉपुलर हैं, इमरान खान का बयानिया इस वक्त अवाम के अंदर मौजूद है। और फिर सबसे बड़ी जो 17 माह PDM की हुकूमत रही, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, इस हुकूमत के दौरान अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, तो इसका फ़ायदा भी इमरान खान को जा रहा है। और यही सारी वजूहात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इस वक्त उरूज पर लेकर चल रही हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का साथ देती है या नून लीग का साथ देती है या फिर दिगर PDM की सियासी जमातों का साथ देती है। क्योंकि इस वक्त एक खबर ये भी आ रही है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी सिंध में घेरा तंग किया जा रहा है, दिगर सियासी जमातों का एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। तो अब देखना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट किस मकाम पर होती है, क्या प्लानिंग तरतीब दी जाती है। फिर एक बयानिया होगा सियासी जमातों का, एक बयानिया होगा अवाम का और एक बयानिया होगा इस्टेब्लिशमेंट का। देखते हैं कि पाकिस्तान में किसका बयानिया जीत जाता है, ये तो आने वाले इंतखाबात में ही पता चलेगा। और फिर अवाम जिसको वोट देगी वही पाकिस्तान के इक़्तिदार में होगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।